नमस्कार बच्चों, इस वीडियो में क्लास 10th मैथ प्रश्नावली 3.3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के प्रश्न 2 को सॉल्व करेंगे। इसके पहले का वीडियो बना दिए हैं, नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं, वहाँ जाकर वीडियो को देख लें। पुरानी भी वीडियो है प्लेलिस्ट में, उसको भी देख सकते हैं। चलिए देखिए प्रश्न 2 क्या कह रहा है। निम्नलिखित समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। ये जो दिया हुआ है, ठीक ना, इसको समीकरण हमको बनाना है और इसको विलोपन विधि से सॉल्व करना है, ठीक ना। तो देखिए क्या कह रहा है। पहला इसमें यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है, ठीक ना। भिन्न हमसे पूछ रहा है क्या है। इस तरह से देखिए, तो पहले हम मान लेंगे, क्योंकि देखिए भिन्न में क्या होता है, अंश भार जो ऊपर होता है। इस तरह से देखिए कोई भी है, जैसे 1/2 है, ठीक ना। ऊपर के क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं, और नीचे क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं, ठीक ना। तो इस तरह से हमको पहले मानना पड़ेगा दो चर में, क्योंकि हमको मान के चलना पड़ेगा इसमें, ठीक ना। तो माना भिन्न का अंश बराबर x मान लिए, ठीक ना। और हर मान लेते हैं, माना भिन्न का हर बराबर y। तो भिन्न क्या हो जाएगी, क्योंकि देखिए अंश और हर, ठीक ना, ये ऊपर हो जाएगा, ये नीचे हो जाएगा। अतः भिन्न बराबर x/y ये होगा, ठीक। समझ में आ रहा है यहाँ तक। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है। यदि हम अंश में एक जोड़ दें, अगर अंश में जो इसमें है, अंश में क्या कर दें, एक जोड़ दें, ठीक ना, तो था हर में से एक घटा दें। इसमें क्या करना है, जोड़ना है, इसमें से नीचे के वाला में घटाना है। तो भिन्न क्या हो जा रही, एक में बदल जाती है। तो प्रथम प्रश्नानुसार कह रहा है, क्योंकि अंश में एक जोड़ना है, ठीक ना। तो यहाँ इस तरह से देखिए ये भिन्न मेरा है x/y है। अंश में क्या कर दें, एक जोड़ दें, हर में एक क्या कर दें, घटा दें। तो भिन्न क्या कर रहा है, एक में बदल जाती है, एक हो जा रहा है इसका। अब इसी को देखिए सॉल्व करेंगे तो पहला समीकरण मेरा तैयार हो जाएगा। तो इसके लिए देखिए एक के नीचे एक कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब त्रियक गुणा कर लेते हैं। जब त्रियक गुणा करेंगे एक में, देखिए इसका करेंगे तो यहीं आएगा, इधर करेंगे तो यहीं आएगा, ठीक ना। तो x/1 बराबर y-1 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। अब देखिए x और y को एक साइड कर लीजिए, नंबर वाला को एक साइड कर दीजिए, ठीक। तो यहाँ पर देखिए पक्षांतर कर लेते हैं, x है, y को ले आएंगे इस साइड तो ऋण में ये y हो जाएगा बराबर। और इधर देखिए ऋण में 1 है और 1 को ले आएंगे इस साइड तो ऋण में 1 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। अब x ऋण y बराबर, देखिए ऋण ऋण ये जुड़ जाएगा, नहीं माइनस माइनस जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा, देखिए माइनस में 2 हो जाएगा इधर। समझ में आ रहा है। ये समीकरण इसको 1 बना लेते हैं, ठीक। ये पहला मेरा समीकरण तैयार हो गया। अब दूसरा देखिए कह रहा है इसमें आगे, यदि हर में एक जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाती है। हर में कह रहा है सिर्फ, ठीक ना। ये द्वितीय प्रश्नानुसार ठीक है। ये देखिए मेरा भिन्न है, जो माने हैं x/y। तो इसमें कह रहा है सिर्फ क्या कह रहा है, हर में एक जोड़ दें। तो हर में क्या करेंगे, एक जोड़ देते हैं। ये अंश है, नीचे का हर है, इसमें एक जोड़ देंगे तो कह रहा है भिन्न किसमें हो जा रही है, 1/2 में। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो समीकरण 2 मेरा आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए इसको भी त्रियक गुणा कर लेंगे, इसका इसमें होगा 2 का और 1 का इसमें होगा। तो 2 का इसमें करेंगे x में, तो देखिए 2x हो जाएगा इधर बराबर। अब 1 का करेंगे इसके साथ, y/1 के साथ, तो यहीं आएगा y/1 आएगा। अब पक्षांतर कर देते हैं, ठीक ना। x वाला y वाला को एक साइड कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा 2x ऋण में y इधर है, y को ले आएंगे इस साइड, पक्षांतर कर देंगे बराबर। और इस साइड क्या है मेरा 1 है पहले से, ये है, ठीक है। ये समीकरण मेरा 2 हो गया। आप देखिए समीकरण 1 और 2 विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे, जैसा कि हम लोग पिछली प्रश्नावली में पढ़ चुके हैं विलोपन विधि, ठीक ना। उसी तरह से इसको सॉल्व कर देना है। तो समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से सॉल्व करते हैं। देखिए समीकरण 1 मेरा x/y बराबर ऋण 2 है और ये मेरा ये है, ठीक है। देखिए ये दोनों मेरा समीकरण है। अब इसको देखिए विलोपन विधि से कैसे सॉल्व करते हैं, मालूम है आप लोगों को, पिछली वाली प्रश्नावली में पढ़ चुके हैं। क्योंकि देखिए इसमें से x या y को किसी को भी हटाना होता है, तभी एक का मान आएगा, तब जो माना जाएगा फिर दूसरे में किसी भी हम समीकरण में रख देते हैं तो उसका भी माना जाएगा, ठीक ना। तो इसमें देखिए मेरा किसी को बराबर बनाना होता है, चाहे x को बराबर बना लें चाहे y को बराबर बना लें। देखिए y को बराबर इसमें बना हुआ समीकरण 1 और समीकरण 2 में क्या है मेरा y है। तो ऐसा करिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे देखिए ऋण है, नीचे भी ऋण है, तो ये कटेगा कैसे, क्योंकि घटाने पे होगा, घटाने पे चिन्ह नीचे क्या करेगा, चेंज हो जाएगा, ठीक ना। तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या करेंगे, घटा देंगे। समीकरण 1 में से
समीकरण 2 को घटाने पर ठीक है, घटाएंगे तो देखिए चिन्ह क्या करेगा, नीचे का चेंज होगा, ये ऋण हो जाएगा क्योंकि धन है। अब ये देखिए ऋण है तो ये धन हो जाएगा, यहाँ पे धन है तो ये ऋण है, ठीक है। अब देखिए ये मेरा क्या करेगा, ये कट जाएगा। समझ में आ रहा है यहाँ तक। अब देखिए यहाँ पे x क्या है, धन में है, और ये 2x यानी ये ऋण में है। तो यहाँ पे देखिए जब हम इसको दोनों को जोड़ेंगे, घटाएंगे, ठीक है, ये क्योंकि ऋण हो गया ये, अब ये चलेगा हमारा साइन के अनुसार, ठीक है। तो यहाँ से 2x में से x घटा देंगे तो ऋण में देखिए x आएगा, बराबर। अब देखिए ऋण में 2 है, ऋण में 1 है, ये दोनों जुड़ जाएगा तो ऋण में कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब देखिए दोनों पक्षों में ऋण आ गया, ठीक है। अगर ऋण से हम गुणा कर दें दोनों पक्षों में तो धन हो जाएगा, या तो ये भी कर सकते हैं डायरेक्ट, ये ऋण से ये ऋण मेरा कट गया दोनों पक्षों में, x बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। समझ में आ रहा है। अब x का मान समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख दें तो y का मान आ जाएगा। तो ऐसा करिए, जो भी समीकरण छोटा रहा करे उसमें रखा करिए ताकि आसानी हो सॉल्व करने में। तो x का मान समीकरण, x का मान समीकरण, ठीक ना, 1 में रखने पर समीकरण 1 को पहले उतार लीजिए। समीकरण 1 मेरा है x ऋण y बराबर कितना है, ऋण में 2 है, ठीक। अब इसमें देखिए क्या रखना है कि x बराबर 3 रखना है, x का जहाँ पे मान है वहाँ पे हमको 3 रख देना है, तो ये 3 हो जाएगा x के स्थान पे, ऋण y बराबर ऋण में 2। अब देखिए y का मान निकालना है तो इसको y वाला को इधर रहने देते हैं, 3 को ले आएंगे इस साइड 75 कर देंगे, तो ऋण y बराबर ऋण में 2 देखिए इधर है, और 3 इधर इस साइड ले आएंगे तो ऋण में ये 3 हो जाएगा मेरा। समझ में आ रहा है, क्योंकि इधर धन है, इधर आया तो ऋण में हो गया। और ऋण y बराबर, अब देखिए ये जुड़ जाएगा, 2 और 3 5 हो जाएगा, ये ऋण में 5। अब दोनों पक्षों में देखिए ऋण है तो ये कट जाएगा एक तरह से, ठीक ना, क्योंकि ऋण से दोनों पक्षों में गुणा करने से धन हो जाता है। तो y का मान आ गया 5, ठीक ना। देखिए माने x क्या माने हैं, अंश माने हैं, और हर क्या माने हैं, y को हर माने हैं। अतः भिन्न क्या हो जाएगी, अतः भिन्न बराबर, ठीक ना। यहाँ पे x ऊपर मान हो जाएगा 3 और नीचे हो गया ये 5, यही देखिए मेरा ये आंसर होगा, ठीक ना। इस तरह सॉल्व करेंगे। अगला वाला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है, ठीक ना। इसको देखिए पहले हम मान लेंगे, ठीक ना, क्योंकि 2 चर में हमको बना के चलना है। तो नूरी और सोनू की 2 आयु है, ठीक ना। तो वर्तमान आयु पहले मान लेंगे। माना नूरी की वर्तमान आयु कहने का मतलब ये है इस समय, जो इस समय आयु है उसकी, वो ये x वर्ष मान लेते हैं, इसका x वर्ष, ठीक। इसी तरह से देखिए सोनू को मान लेते हैं। माना सोनू की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष मान लेते हैं, ठीक ना। अब क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, ये देखिए वर्तमान आयु मेरा x और y है दोनों की, ठीक है। तो 5 वर्ष पूर्व यानी पहले, अगर कोई देखिए अगर पूछें इस समय, अगर वर्तमान में किसी की उम्र अगर 10 साल है, आयु 10 वर्ष है, अब 5 वर्ष पहले पूछें तो क्या हो जाएगा, 5 इसमें से घट जाएगा, घटेगा ना, क्योंकि 5 वर्ष पहले ये 5 वर्ष का रहा होगा, तब तो आज इस समय प्रेजेंट टाइम में ये 10 वर्ष का रहा होगा, ठीक ना। समझ में आ रहा है। इसी तरह से देखिए दोनों का पूछ है, ठीक ना, 5 वर्ष पहले की तुलना किया गया है तो 5 वर्ष पहले का हम निकाल लेंगे दोनों का, ठीक ना। 5 वर्ष पूर्व मतलब पहले, ठीक ना, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु बराबर कितना हो जाएगी, क्योंकि देखिए इस समय कितना x वर्ष है, तो 5 वर्ष पहले x ऋण 5 हो जाएगा, इतना वर्ष, ठीक ना। इसी तरह से देखिए सोनू का 5 वर्ष, ठीक ना, पूर्व सोनू की आयु बराबर ये y ऋण 5 वर्ष। समझ में आ रहा है। अब देखिए प्रथम प्रश्नानुसार करेंगे, इसमें प्रथम प्रश्नानुसार देखिए कह रहा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, ठीक है, सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो एक साइड देखिए नूरी की आयु लिखिए, 5 वर्ष पूर्व वाला ये है, देखिए यहाँ पे x ऋण 5 है, ठीक ना। अब एक साइड इधर कर लीजिए y ऋण 5, ये सोनू की आयु, ठीक ना। तो इसमें देखिए जो नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, कौन 3 गुनी थी, नूरी की आयु। देखिए नूरी की आयु ये है, ये कितना है 3 गुनी थी है,
5 वर्ष पूर्व इससे सोनू से, जब ये 3 गुना है, इसको देखिए बराबर बनाना होता है, ध्यान दीजिएगा, जब ये 3 गुना है इससे इस समय, जब हम तब इसमें सोनू को अगर 3 के गुणा कर देंगे तो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, क्योंकि ये 3 गुना है पहले से, तो हम इसमें 3 का अगर गुणा कर दें तो दोनों क्या हो जाएगा, ये बराबर। अब बीच में हम बराबर लगा देंगे। अब इसी को सॉल्व पे देखिए करेंगे, समीकरण मेरा तैयार हो जाएगा। इस तरह से देखिए समीकरण बनाया जाता है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए x ऋण 5 बराबर, इधर देखिए 3 का दोनों में गुणा होगा, 3y ऋण 3 पचे 15, समझ में आ रहा है। अब एक्स वाई को एक साइड कर लेते हैं, यानी ठीक है, तो x ऋण 3y इधर हो गया बराबर, इस साइड देखिए ऋण में 15 है और 5 को लेंगे इस साइड, पक्षांतर कर देंगे तो धन में ये इधर 5 हो जाएगा, ठीक है, इधर से ऋण वाला इधर आके धन हो गया। तो x ऋण 3y बराबर, देखिए 15 ऋण में है 15 धन में 5 है, तो 15 में से 5 को घटा दीजिए, बड़े वाला को चिन्ह लगा दीजिए, ऋण में 10 आएगा, समझ में आ रहा है। ये समीकरण मेरा 1 हो जाएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की दोगुनी हो जाएगी। 10 वर्ष पश्चात यानी बाद में, तो 10 वर्ष बाद में दोनों का आयु निकाल लेते हैं, क्योंकि वर्तमान में एक्स वाई है, तो 10 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, क्योंकि 10 इसमें क्या करेगा, जुड़ जाएगा, ठीक है। तो दोनों को निकाल लेते हैं। देखिए 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु बराबर कितनी हो जाएगी, क्योंकि वर्तमान में कितना है, x है, तो x धन 10 वर्ष, समझ में आ रहा है। इस तरह से हो जाएगा। इसी तरह से देखिए सोनू को भी निकल जाएगा, 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु बराबर y धन 10, ठीक ना, ये हो जाएगा इतने वर्ष। अब द्वितीय प्रश्नानुसार लिखेंगे नीचे, द्वितीय प्रश्नानुसार, ठीक है। एक साइड देखिए नूरी की आयु कर लीजिए, एक साइड सोनू की आयु, यहाँ पे x धन 10 इधर कर लेते हैं, इस तरह से ब्रैकेट्स लगा देंगे क्योंकि ये साथ में है, ठीक है। अब इस साइड y धन 10 कर लेते हैं, ये ब्रैकेट्स में कर लेंगे। अब देखिए क्वेश्चन फिर पढ़िए, कह रहा है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, यानी नूरी की आयु क्या है, सोनू की आयु की 2 गुनी है, समझ में आ रहा है। ये देखिए नूरी की आयु है, ये सोनू की आयु है, ये क्या है, 2 गुनी है। जब हम इसमें 2 का गुणा कर देंगे तो दोनों क्या हो जाएंगे, ये बराबर हो जाएंगे, बराबर का चिन्ह लगा देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो दूसरा समीकरण मेरा बन जाएगा। तो यहाँ से देखिए x धन 10 बराबर, ये 2 का देखिए दोनों के साथ गुणा होगा, तो 2y ब्रैकेट्स खोलेंगे तो हो जाएगा, देखिए 2y धन, ठीक ना, 2 का 10 में करेंगे 20 हो जाएगा, 10 दूना 20, ठीक। अब x ऋण 2y x इधर कर लेंगे बराबर, इधर देखिए 20 है और 10 को ले आएंगे इस साइड पक्षांतर कर देंगे तो ऋण में 10 हो जाएगा, ठीक ना। x ऋण 2y बराबर 20 में से 10 घट जाएगा, 10 आ जाएगा। ये समीकरण मेरा 2 हो गया। अब ये देखिए जो 2 समीकरण मेरा तैयार है, पहला, ठीक ना, अब ये दूसरा, दोनों को हम विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। देखिए दोनों समीकरण है मेरा, ये विलोपन विधि से सॉल्व करने के लिए, क्योंकि देखिए x को बराबर बना लें या y को बराबर बना लें, बराबर बना के जोड़ने या घटाने से, यानी एक को इसमें हटाना होता है, कट जाए किसी तरह से, ठीक ना। तो इसके लिए देखिए मेरा समीकरण 1 में x है, समीकरण 2 में भी x है कि नहीं है। ये देखिए मेरा बराबर बना हुआ है। अगर y को बराबर बनाएंगे, देखिए 3y है और यहाँ पे 2y है, तो इसको बराबर बनाने के लिए हमको गुणा करके करना पड़ेगा बराबर, क्योंकि देखिए समीकरण 1 में अगर इस तरह से देखिए किसी तरह से बनेगा नहीं गुणा करने से, ठीक है। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 में 2 का हम कर देंगे और समीकरण 2 में 3 का गुणा कर देंगे, तो दोनों ये बराबर हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे पहले से मेरा बना हुआ है तो हम इसी से सॉल्व कर लेते हैं, क्यों जाए करने y को, x को ही पहले आ देते हैं, y को माना जाएगा। तो यहाँ से देखिए समीकरण 1 में समीकरण 2 को अगर हम घटा देंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, ये मेरा कट जाएगा। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर घटा देते हैं, घटा देंगे, देखिए चिन्ह क्या करेगा, ये बदल जाएगा, ऋण में हो जाएगा, यहाँ पे धन में हो जाएगा, ये ऋण में हो जाएगा, क्योंकि ऋण था ये धन हो गया, ये देखिए मेरा कट जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ देखिए ऋण में 3y है और धन में 2y है, तो ऋण में बचेगा, यहाँ पे ऋण में y बचेगा, 3 में से 2 चला जाएगा, 1 y बच गया बराबर। अब यहाँ पे देखिए ऋण दोनों है, ठीक ना, 10 भी है 10 यहाँ, तो ऋण में ये 20 हो जाएगा। अब दोनों पक्षों में देखिए ऋण है मेरा, समझ में आ रहा है। तो ऋण से गुणा कर देंगे, दोनों पक्षों में धन हो जाएगा, कह देंगे, तो इस तरह से मान लीजिए कट गया y, अरे सॉरी, ये ऋण मेरा दोनों पक्षों में कट गया, y बराबर आ गया 20, ठीक ना। y का देखिए मान आ गया, और y का मान किसी भी समीकरण में रख देंगे, 1 या 2 किसी में भी रख सकते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर
समीकरण एक उतार लेते हैं, x ऋण 3y बराबर ऋण में 10 है, ठीक है, ये है मेरा। अब इसमें देखिए रख देते हैं, y के स्थान पे कितना रख देना है, 20 रखना है। तो यहाँ पे देखिए x ऋण 3, इसके बीच में देखिए गुणा चिन्ह होता है, ठीक है, तो 3 गुणे 20 हो जाएगा बराबर ऋण में 10, ठीक है। अब x ऋण, अब इसको गुणा कर देंगे, 20 दिया 60, ये देखिए 60 हो जाएगा बराबर ऋण में 10। अब 60 को ले जाएंगे इस साइड, क्योंकि x का मान निकालना है, पक्षांतर कर देंगे, तो x बराबर इधर पहले से ऋण में 10 है और 60 को ले जाएंगे इस साइड, तो धन में 60 हो जाएगा, ठीक है। तो x बराबर देखिए धन में 60 है, ऋण में 10 है, एक तरह से इधर लिखा रहे या इस साइड, कोई अंतर नहीं पड़ता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। 60 में 10 को घटा देना है, 50 आ जाएगा ये, ठीक। तो 50 किसका माने हैं, नूरी की आयु माने हैं, किसका माने हैं, x जो जिसका मान है वो क्या है मेरा, नूरी की आयु, x का जो मान आया है ये नूरी की आयु हो जाएगा, और y जो मान आया है इस सोनू का। तो आंसर लिखेंगे आंसर में, ठीक है, नूरी की वर्तमान आयु, नूरी की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु बराबर नूरी कितना है, 50 वर्ष हो जाएगा, 50 वर्ष, ठीक है। और सोनू की कितना, सोनू की वर्तमान आयु बराबर 20 वर्ष, ये आंसर होगा। आंसर जरूर लिखा करिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, देखिए तीसरा प्रश्न क्या कर रहा है, 2 अंकों की संख्या के, 2 अंक की क्या है संख्या, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक ना। इसमें देखिए 2 अंक की एक संख्या है, तो इसमें पहले हम मानेंगे इकाई अंक और दहाई अंक, ध्यान दीजिएगा। देखिए इधर से देखिए चलते हैं इसको मैं, क्योंकि ये देखिए इकाई होता है इधर, फिर ये दहाई होता है, समझ में आ रहा है। तो संख्या मेरी बन जाएगी, जैसे मान लेते हैं ये 12 है मेरा, तो 2 क्या होगी, इकाई होगी, और ये मेरा दहाई, समझ में आ रहा है। तो संख्या बनती कैसे है अभी इसको भी बता देंगे, लेकिन ये इकाई है और इधर की दहाई है। तो पहले हम जैसे हम लिखे, हम यहाँ पे x कर दें, यहाँ y कर दें, ये देखिए सीधा मेरा लग रहा है, ठीक ना। तो पहले हम मान लेते हैं इकाई, अगर हम y मान लेते हैं, कुछ भी मानने के लिए कुछ भी मान सकते हैं, x भी मान सकते हैं, लेकिन y हम मानेंगे, ठीक है। मान लेते हैं माना इकाई का अंक, इकाई का अंक बराबर y मान लेते हैं, ठीक है। इकाई को देखिए मान लीजिए y, और दहाई को मान लेते हैं 10, दहाई का x मान लेते हैं, सॉरी दहाई का अंक बराबर x मान लेते हैं, ठीक है। तो संख्या देखिए क्या हो जाएगी, क्योंकि देखिए इकाई का अंक है और ये दहाई का है, अतः संख्या बराबर, संख्या बराबर देखिए संख्या कैसे बनती है, क्योंकि देखिए ये इकाई अगर 12, देखिए कैसे बना, ये अगर 12 है देखिए तो कैसे बना, क्योंकि देखिए इकाई मेरा हो गया धन, इधर रहेगा, ठीक है। दहाई में 10 का गुणा होता है, तो 1 गुणे 10 मेरा, ये देखिए इस तरह से संख्या बनती है, ठीक है। तो ये हो गया देखिए 10 एक कम 10 हो जाएगा, धन 2, 10 दूना 10 और 2 12 हो जाएगा, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए इकाई और दहाई, ठीक है, 2 हैं, तो यहाँ पे 10x हो जाएगा, क्योंकि दहाई पे में क्या करना, 10 का गुणा होगा, 10x धन y, ये मेरे संख्या हो जाएगी, समझ में आ रहा है, ठीक ना। इस तरह से बनता है, यहाँ तक देखिए समझ लीजिएगा, क्योंकि कन्फ्यूजन में मत रहिएगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा। आप क्वेश्चन देखिए जो कह रहा है उसके अनुसार चलेंगे। तो कह रहा 2 अंकों की संख्या के, 2 अंक की जो संख्या है अंकों का योग, अंक जो माने हम लोग, क्योंकि इसका देखिए योग कह रहा है, ठीक है, अंकों का योग कितना है, 9 है, ठीक। ये प्रथम प्रश्नानुसार में हो जाएगा, प्रथम प्रश्नानुसार, ठीक ना। अंकों का योग कितना है, 9 है, यानी x धन y जो अंक माने हैं दोनों का अगर हम योग कर रहे हैं तो कितना है, 9 है, ये पहला समीकरण हो गया, ठीक है। आगे क्या कर रहा है, इस संख्या का 9 गुना, जो मेरा ये संख्या आया है, ठीक है, देखिए ये आया ना, निकाले अंक माने तो संख्या होगी, तो कह रहा इस संख्या का 9 गुना, इसका 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या, जो अंक को अगर हम पलट दें तो संख्या बनेगी, पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, ठीक है। कौन 2 गुना है, अभी देखिए पहले यहाँ पे बना लीजिए, पहले अंक को पलट के संख्या बना लीजिए, अंक को पलटने से, अंकों को पलटने से बनी संख्या बराबर कितना हो जाएगा, देखिए अब पलट दे रहे हैं, यानी ये जो इकाई है, ठीक है, ये दहाई के स्थान पे और ये x जो है इकाई के स्थान पे आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए दहाई के स्थान पे y हो रहा है, तो 10y हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा 10y धन x, इस तरह से ये पलट गया, तो ये बन गया ये संख्या, ठीक है।
आप दोनों को देखिए तुलना करना है इसमें, तो द्वितीय प्रश्नानुसार पहले क्या करिए, देखिए ये जब अंक पलटे नहीं थे तब की संख्या है, ये जो माने हैं उस संख्या को लिखिए, और अंकों को पलटने से जो संख्या बनी ये एक साइड, ठीक है, एक साइड लिख लीजिए। तो यहाँ पे देखिए 10x धन y ये मेरा पुराना है, और इधर हो गया 10y धन x ये मेरा नया वाला है, ठीक ना। आप देखिए जो क्वेश्चन कर रहा है उसके अनुसार करेंगे। इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना, यानी ये जो है, ठीक ना, इस संख्या अगर 9 गुना कर दे रहे हैं तो संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है वह संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कहने का मतलब अगर हम इसको 2 गुना कर दें तो ये 9 गुना कर दें इसको, ठीक ना, इसको अगर 9 गुना करेंगे तो ये मेरा ये इससे क्या है 2 गुना हो जाएगा, तो 2 को गुना हम इसमें भी कर देंगे, दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। समझ में आ रहा है। तो इसमें हम 9 को गुना कर दिए, आप कह रहा है ये कितने हो जा रहा है, अब इससे ये 2 गुना है तो 2 को गुना हम इसमें भी कर दें तो दोनों क्या हो जाएंगे, अब ये बराबर। अब इसी को देखिए सॉल्व करेंगे तो समीकरण 2 मेरा बन जाएगा। कन्फ्यूजन में मत हो जाएगा, क्वेश्चन आराम से पढ़ के सॉल्व करिएगा, ठीक है। अब देखिए जब ब्रैकेट्स खोलेंगे तो 9 को दोनों में गुणा होगा, तो 10 में 9 को गुणा करेंगे तो 90x हो जाएगा इधर धन 9y बराबर, इस साइड 2 को देखिए गुणा करेंगे तो 20y धन 2x हो जाएगा। समझ में आ रहा है। 2 को गुणा करेंगे 10 में, 10 दूना 20y धन ये 2x। आप क्या करेंगे, देखिए ये 90x है, ये x को सबको ले आएंगे, इस साइड हम 75 कर देंगे क्योंकि देखिए नंबर वाला नहीं है इसमें, ठीक है। तो यहाँ इधर देखिए 90x, x के साथ x को कर देंगे 75, इधर 2x हो जाएगा। इधर देखिए कितना है 9y है मेरा, 9y हो गया, और y वाला को ले आएंगे इस साइड तो ऋण में 20y हो जाएगा बराबर, इधर कुछ भी नहीं बचा 0, ठीक ना। आप देखिए 90x में से 2x घट जाएगा, कितना आ जाएगा 88x बचेगा, ठीक ना। ये हो गया मेरा 88x। अब इधर देखिए 20y में है ऋण में है, ये 9y क्या है धन में है, तो मेरा ये ऋण में बचेगा, ठीक है। 20y में से 9y घटा के रख देंगे, अब तो घटा देंगे कितना आ जाएगा यहाँ पे 11y बराबर 0। ये समीकरण मेरा 2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। आप समीकरण 1 और 2 जो है, ठीक है, अब इसी को विलोपन विधि से इसको सॉल्व करेंगे। तो विलोपन विधि से देखिए दोनों समीकरण को पहले उतार लीजिए। देखिए x धन y बराबर 9 है, यहाँ पे हो जाएगा x धन y बराबर 9 मेरा ये है, ठीक ना। ये समीकरण 1 है, और दूसरा है 88x, ठीक ना, ऋण में 11y बराबर 0 है, समीकरण मेरा ये 2 है। आप देखिए किसी एक को बराबर बनाना होता है, चाहे y को बराबर बना लीजिए दोनों समीकरण में, चाहे x को बराबर बना लीजिए, तो हम ये y को ही बराबर बना लेते हैं, ठीक ना। इसमें देखिए y है, इसमें 11y है, अगर समीकरण 1 में हम 11 का गुणा कर दें तो मेरा काम हो जाएगा। तो समीकरण 1 में कर लेते हैं, समीकरण 1 में 11 से गुणा करने पर, 11 से गुणा करने पर देखिए 11 का गुणा करेंगे दोनों पक्षों में होगा, ऐसा नहीं कि एक ही पक्ष में कर देंगे, दोनों पक्षों में। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा 11x धन 11y, 11x धन 11y बराबर 11 9 99, ये समीकरण 3 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, ठीक ना। आप देखिए इसके नीचे हम इसको उतार लेते हैं समीकरण 2 को, यहाँ पर हो जाएगा देखिए 88x ऋण में 11y बराबर ये 0, समीकरण 2 है मेरा, ठीक ना। आप देखिए जोड़ने से ये मेरा कट जाएगा, समीकरण 3 और 2 को क्या कर देंगे जोड़ने से, ठीक। यहाँ पर लिख देते हैं जोड़ने पर जब जोड़ देंगे देखिए तो यहाँ पे देखिए 8 ये हो जाएगा 99 हो जाएगा, यहाँ पे 99x जुड़ गया, ये मेरा कट गया बराबर, इधर हो गया ये 99। समझ में आ रहा है। अब x बराबर निकालेंगे देखिए तो 99 बटे, ठीक, ये 99 आएगा, x का जो गुणा में है वो आ जाएगा इसके बटे में, काट देंगे तो देखिए एक बार में कट गया, x का कितना मान आ गया 1 आ गया। समझ में आ रहा है। अब y का मान x का मान समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख सकते हैं, तो रख लेते हैं x का मान समीकरण किसी में भी रख सकते हैं, x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं क्योंकि छोटा है, 1 में रखने पर समीकरण 1 को उतार लेते हैं। देखिए मेरा ये समीकरण 1 है, ठीक ना। x धन y बराबर 9 है। आप देखिए जो माना है x का, x के स्थान पे 1 रख देंगे यहाँ से, देखिए यहाँ पे 1 हो जाएगा ये धन y बराबर 9, ठीक। अब y का मान निकालेंगे यहाँ से, देखिए y बराबर हो गया 9, ये ऋण में 1 आ जाएगा। समझ में आ रहा है। y बराबर 9 में से 1 चला जाएगा, 8 आ गया। समझ में आ रहा है। अब देखिए इकाई क्या माने हैं हम, y को इकाई माने हैं तो 8 आ गया, और दहाई को क्या माने हैं x माने हैं, ये हो गया, ठीक ना। यहाँ पर देखिए
क्योंकि हमको देखिए वह संख्या ज्ञात करनी है, अतः संख्या देखिए ये तैयार होगी। अगर इसी में भी रख देंगे तो भी मेरा मान आ जाएगा इकाई दहाई का। तो देखिए इस तरह से अतः संख्या बराबर, क्योंकि देखिए जो माने हैं उसके अनुसार 10x धन y है ना, इसी में रख देंगे। देखिए 10 है और x का कितना मान आया है, 1 आया है, और y का कितना मान आ गया है, 8 आया है, ठीक ना। y का मान कितना है, 8 आया है, ये देखिए y का है, ठीक ना। x का मान 1 ये वाला। अब इसी को देखिए कर लेंगे तो देखिए 10 एकम 10 धन 8 बराबर ये देखिए 18 हो गया। ऐसे भी देखिए ये इकाई है, ये दहाई है, ठीक ना, संख्या बन गई। यही देखिए इसका आंसर होगा। इस तरह से सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए चौथा प्रश्न कह रहा है, मीना रुपया 2000 निकालने के लिए बैंक गई। मीना 2000 निकालने के लिए बैंक गई। उसने खजांची से रुपया 50 तथा रुपया 100 के नोट देने के लिए कहा, ठीक ना। 50 और 100 के नोट जो है कि वो मीना ने मांगे। खजांची मतलब होता है जो कैशियर होता है उसको खजांची बोलते हैं, ठीक ना। करने के लिए तो 100 के नोट देने के लिए कहा। मीना कुल 25 नोट प्राप्त की। जो खजांची ने उसको 25 नोट दिया। कितना दिया, 25 नोट दिया। तो ज्ञात कीजिए कि उसने रुपया 50 और रुपया 100 के कितने कितने नोट प्राप्त किए, यानी कितना कितना नोट मिला। खजांची ने 25 नोट उसको दे दिया, ठीक ना। 2000 तो निकालने गई, टोटल कितना है 2000 है, और 50 के और 100 के नोट उसको 25 मिला। तो कितना कितना मिलेगा, इसमें देखिए मान लेंगे, पहले मानेंगे, माना रुपया 50 नोटों की संख्या, ठीक ना। नोटों की संख्या मान लेंगे 50 की और 100 की, ठीक ना। माना रुपया 50 के नोटों की संख्या बराबर मान लेते हैं x, ठीक ना। कितना नोट है 50 के, x मान लेते हैं। और रुपया 100 के नोटों की संख्या, 100 के नोटों की संख्या मान लेते हैं y, ठीक ना। ये है। अच्छा ये बताइए, जब ये 50 के नोट की संख्या x मान लिए और 100 के नोट की संख्या y मान लिए, तो टोटल देखिए क्योंकि 25 नोट वो क्या कर रही है, प्राप्त कर रही है, यही ना है। तो दोनों का योग, यही तो नोट है, तो नोट दोनों का योग कितना हो जाएगा, ये 25। समझ में आ रहा है। तो प्रथम प्रश्नानुसार कर लेते हैं इसको। प्रथम प्रश्नानुसार, ठीक ना। नोटों की संख्या कितनी है, 25 है, क्योंकि 50 का देखिए x मान लिए हैं, y 100 को मान लिए हैं y, तो दोनों का योग यानी x धन y कितना प्राप्त की है, 25 नोट। तो ये हो जाएगा मेरा 25। समझ में आ रहा है। ये पहला समीकरण मेरा बन गया, ठीक ना। आगे देखिए द्वितीय में, क्योंकि देखिए आप कितना निकालिए पैसा, 2000, कितना है 2000। तो देखिए ये 50 के x नोट है और 100 की क्या है, y नोट है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए द्वितीय प्रश्नानुसार समझते चलिए आराम से। द्वितीय प्रश्नानुसार ध्यान दीजिएगा, द्वितीय प्रश्नानुसार, ठीक ना। यहाँ पर देखिए अगर 50 नोट, 50 रुपया है, ये ध्यान दीजिए, थोड़ा समझ लीजिए तब करिए, ठीक ना। क्योंकि देखिए अगर 50 की नोट है, ठीक ना, अगर कह दें ये 5 है, 5 नोट है 50 के, तो कितना हो जाएगा, 5 25 250 रुपया होगा कि नहीं होगा, होगा। इस तरह से देखिए, तो यहाँ पर देखिए 50 रुपया का नोट कितना है, x है, तो 50x हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो ये इसको करेंगे पहले 50x धन, और 100 के नोट की संख्या कितनी है, y है, तो 100y गुणा हो गया बराबर कितना है, कितना टोटल कितना पैसा है, 2000 है। 2000 तो निकाली है, ठीक है, कितना रुपया निकाली, 2000। तो इसके बराबर कितना हो जाएगा, 2000। ये अब इसको देखिए सॉल्व कर लेंगे तो ये समीकरण 2 हो गया। इसको काट के थोड़ा छोटा कर लेते हैं, क्योंकि देखिए 50 इसमें भी है, कॉमन ले लेते हैं। 50 देखिए इधर देखिए 50 हो जाएगा कॉमन, इधर भी ले लेते हैं तो थोड़ा छोटा हो जाएगा ये। तो 50 कॉमन ले लिए तो x धन देखिए 2y हो जाएगा ये बराबर, ठीक है। इसमें भी ले लेते हैं 50, अगर हम 50 कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, कॉमन का मतलब समझ रहे हैं, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों में भाग चला जाए वहीं क्या होता है, कॉमन होता है। अब 50 देखिए ले लेंगे, 2000 में हम 50 से क्या करेंगे, भाग कर दे देंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो ये आ जाएगा देखिए 40 आएगा, क्योंकि 40 और इसका गुणा कर देंगे, 4 5 20 2000 आ जाएगा। समझ में आ गया। अब देखिए दोनों पक्षों में ये 50 मेरा कट गया, तो x धन 2y बराबर कितना हो गया, 40। ये समीकरण 2 बना लेते हैं, छोटा हो गया। अब समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करेंगे, मालूम हो जाएगा x को जो मान आएगा वो 50 नोटों की संख्या, और 100 को जो y को मान आएगा 100 के नोटों की संख्या हो जाएगी। तो दोनों को पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, दोनों समीकरण को एक स्थान पर उतार लेते हैं। x धन y बराबर 25, ना, ये समीकरण मेरा 1 है, और इधर x धन 2y बराबर 40, ये समीकरण 2 है मेरा, ठीक ना। तो देखिए किसी एक को बराबर बनाना होता है, इसमें x को बराबर बना लें या y को, तो देखिए इसमें x क्या है मेरा पहले से बराबर बना हुआ है, तो घटाने से कट जाएगा। तो समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटा दीजिए।
समीकरण एक में से समीकरण 2 को घटाने पर समझ रहे हैं, घटाने पे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि चिन्ह क्या करेगा, बदलेगा तभी ये कटेगा, क्योंकि धन है तो बिना घटाए नहीं होगा, जोड़ेंगे तो देखिए जुड़ जाएगा, कटेगा ही नहीं, इसलिए घटाने पे। तो यहाँ पर देखिए ऋण हो जाएगा, ये भी धन है यहाँ पे तो ऋण हो जाएगा, ये भी धन है तो मेरा ऋण हो जाएगा, ये मेरा कट गया। अब देखिए ये ऋण वाला 2y ऋण अधिक है, ठीक है, अधिक है, ये y धन में है, तो यहाँ पर देखिए ऋण में मेरा y बचेगा बराबर। इधर देखिए इसमें भी क्या है कि ऋण 40 है और 25 क्या है, धन में है, तो 40 में से 25 क्या करेंगे, घटा देंगे, ठीक है, 25 को घटा देंगे तो मेरा आ जाएगा यहाँ से देखिए 25 5 30 10 40 15 आ जाएगा, ठीक है, ये ऋण में आएगा 15, ध्यान दीजिएगा, ये 15 ऋण में आएगा, दोनों पक्षों में ऋण से गुणा कर देंगे तो ये मेरा धन हो जाएगा, या कहें तो ये दोनों पक्षों में कट गया, तो y बराबर कितना आ गया, 15 आ गया। समझ में आ रहा है, ये देखिए y का मान आ गया, और y का मान समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख देंगे तो x का मान आ जाएगा, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर रख देते हैं समीकरण 1 में। समीकरण 1 को पहले उतार लीजिए, x धन y बराबर 25 है, x धन y बराबर 25, ठीक है। अब इसमें देखिए y के स्थान पे 15 रख देंगे, तो x धन y के स्थान पे रखना है 15, यहाँ पे देखिए 15 हो जाएगा बराबर 25, ठीक है। अब x का देखिए यहाँ से मान निकालना है, तो x बराबर रहेंगे 25 इधर है देखिए, तो 25 और 15 को ले आएंगे इस साइड, पक्षांतर कर देंगे तो ऋण में ये 15 हो जाएगा, ठीक ना। तो x बराबर आ गया 25 में से 15 घट जाएगा 10 आ गया। तो देखिए जो x क्या माने हैं हम, 50 के नोटों की संख्या क्या माने हैं, x को माने हैं, ठीक ना। ये हो गया, y जो माना है 100 के नोटों की संख्या है, तो आंसर में लिखेंगे आंसर, ठीक ना। आंसर में हो जाएगा 50 की नोटों की संख्या, 50 के नोटों की संख्या बराबर कितना हो गया, 50 का 10 नोट है, ठीक ना। ये 50 नोटों की संख्या 10 और 100 के नोटों की संख्या बराबर, ये y क्या है मेरा 100 की है, तो y का मान आया है 15, ये हो गया। समझ में आ रहा है, ये देखिए 50 के नोटों की संख्या हो गया, ये 100 की। अब देखिए चेक भी कर लेते हैं, अगर चेक करते हैं जो 2000 हो रहा है कि नहीं। देखिए 50 की नोट की संख्या कितनी है, 10 है, तो देखिए हो जाएगा 50 गुणे 10, ठीक है, यही ना होगा। और 100 की नोट कितना है, 15 है, यानी 100 गुणे 15 दोनों कर लेते हैं। देखिए 50 से करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 2500 हो गया। अब यहाँ पे 15 करेंगे देखिए तो ये हो गया मेरा 1500, 1500, दोनों को जोड़ देंगे तो 2000। समझ में आ रहा है, 2000 आ गया। इस तरह से देखिए सॉल्व करेंगे इसको। अगला क्वेश्चन लेते हैं, देखिए ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है इसका। तो इसमें कह रहा है किराए पर पुस्तकें देने वाले यानी पुस्तकालय या किसी, ठीक है, किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया, प्रथम 3 दिन का एक नियत किराया है, ठीक ना। 3 दिन तक क्या करता है, नियत किराया लगता था, उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपया अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के रुपया 21 अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। तो देखिए जो हमसे पूछा है वही मानेंगे, ठीक ना, वही मान के चलेंगे तभी तो निकलेगा, ध्यान दिया करिए ये, ठीक ना। हमको क्या करना, नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात करना है, तो यही हमको मानना पड़ेगा। माना प्रथम 3 दिन का नियत किराया, 3 दिन का नियत किराया, क्योंकि इसमें कह रहा है कि प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया, ठीक ना, ये मान लेते हैं। माना प्रथम 3 दिन का नियत किराया मान लेते हैं x रुपया, ठीक ना, ये x रुपया नियत किराया हो गया। और अतिरिक्त दिन का किराया मान लेते हैं y, अतिरिक्त दिन का किराया मान लेते हैं y रुपया, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या कि पहले कौन लिया, पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिन का किराया नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक, कितना, सरिता ने 7 दिन तक के लिए कितना दी पैसा, कितना रुपया दी, 27 रुपया अदा की, ठीक ना। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा अतिरिक्त किराया तो ये लगा ही लगा मेरा, ठीक ना, ये लगा 3 दिन का है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ये कितने दिन का है, 3 दिन का है। और सरिता ने कितने दिनों के लिए ली, 7 दिन के लिए ली। तो यहाँ पे देखिए प्रथम
प्रश्नानुसार ध्यान दीजिएगा 3 दिन का कितना है x रुपया माने हम, ये हो गया मेरा 3 दिन का है, ठीक ना। बाकी देखिए कितने दिन के लिए रखी सही था, 7 दिन के लिए, तो कितना दिन बच गया और 3 दिन का 4 दिन और बचा ना, तो 4 दिन के अतिरिक्त लगेगा, तो अतिरिक्त किराया कितना है y मान लेते ये है, तो 4 दिन का ध्यान दीजिएगा, तो इसमें हो जाएगा 4y, ये ठीक, कितना अदा की 27 रुपया, समझ में आ रहा है। ये मेरा पहला समीकरण हो गया, इस तरह से बनता है, ध्यान दीजिएगा। ये देखिए 3 दिन का है, ये 4 दिन का हो गया, 4 दिन 7 दिन हुआ ठीक ना। अतिरिक्त दिन का किराया कितना है y रुपया, ये माने हैं, तो ये 4y हो जाएगा, ठीक, गुणा करके। आगे देखिए द्वितीय प्रश्नानुसार ठीक ना। द्वितीय प्रश्नानुसार में जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपया अदा की, ठीक ना, 5 दिन, तो 3 दिन का देखिए, तो x क्या है मेरा 3 दिन का है ये पहले से। अब कितना बच गया मेरा 3 दिन हो गया, 5 दिन के लिए ली है वो, ठीक ना सुशी ने, तो 3 और 2 5, तो 2y हो जाएगा यहाँ पे, 2y बराबर, ठीक ना, कितना अदा की 21 रुपया, ये 21 हो जाएगा। ये समीकरण मेरा 2 हो गया तैयार, समझ में आ गया। अब ये दोनों समीकरण को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, जो आ जाएगा मान वही होगा, 3 दिन का नियत किराया x का जो मान आएगा वो हो जाएगा, और अतिरिक्त दिन किराया y जो है वो हो जाएगा, ठीक ना। तो दोनों समीकरण को एक स्थान पर पहले उतार लेते हैं। देखिए x धन 4y बराबर कितना है 27, ये समीकरण मेरा 1 का है, x धन 2y बराबर 21, ठीक ना, ये समीकरण 2 है। आप देखिए इसमें किसी एक को बराबर बनाना होता, चाहे x को बराबर बना लें, चाहे y को, तो x मेरा पहले से बना हुआ है तो कुछ नहीं करना है, ये घटाने से कट जाएगा, तो समीकरण 1 में समीकरण 2 क्या करेंगे, घटा देते हैं। समीकरण 1 में से समीकरण, ठीक ना, 2 को घटाने पर चिन्ह क्या करता है, बदल जाता है। यहाँ पे देखिए बदल जाएगा, ये बदल जाएगा, तो कैसे बदलता है ये भी बताए हैं, क्योंकि देखिए इसमें से हमको इसको घटाना है तो ब्रैकेट्स लगेगा, जब ब्रैकेट्स खुलेगा तो चिन्ह क्या करेगा, सब बदल जाता है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए बदल जाएगा, ये धन है तो ऋण हो गया, धन है तो ऋण हो गया, यहाँ भी धन है तो ऋण हो गया, यहाँ पे देखिए अभी कट जाएगा, तो 4y में से 2y घट जाएगा, तो बचेगा यहाँ पे 2y बराबर, आप देखिए 27 में से 21 घट जाएगा, ठीक ना, कितना बचेगा 6 बच जाएगा, तो y बराबर निकाल लेते हैं, तो 6/2 हो जाएगा, ठीक ना, क्योंकि ये जो गुणम है इसके बटे में आ जाएगा 2 3 6, तो y का मान आ गया 3, ठीक ना। अब y का मान समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख सकते हैं, तो y का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, 1 में रखने पर, ठीक ना, समीकरण 1 मेरा कितना है 4y, x धन 4y बराबर 27 है, ठीक ना, इसको उतार लेते हैं, x धन 4y बराबर 27। अब इसमें देखिए y के स्थान पे हमको कितना रखना है, 3 रखना है, x धन 4, इसके बीच में गुणा चिन्ह होता है, गुणे 3 करेंगे बराबर 27, ठीक ना, तो x धन 4 3 12, ठीक, बराबर 27, तो x बराबर देखिए 75 कर देंगे, इधर 27 मेरा है, और 12 को लेंगे इस साइड तो ऋण में ये 12 हो जाएगा, ठीक ना, तो x बराबर 7 में से आप घटा देते हैं इसमें, तो 5 हो गया, 1 15 आएगा, ठीक ना, x का मान कितना आ गया 15, तो इस आंसर देखिए हो जाएगा, क्योंकि x क्या माने हैं 3 दिन का अतिरिक्त किराया है, ठीक ना, सॉरी 3 दिन का नियत किराया है ये x का, तो इस तरह से आंसर लिखेंगे इसमें कि नियत किराया, जो नियत किराया है वो कितना है, नियत किराया जो x का जो माने है वो नियत किराया है, ठीक ना, किराया बराबर x का मान कितना है 15, ये 15 रुपया हो गया, ठीक है। और अतिरिक्त दिन का किराया, किराया बराबर अतिरिक्त दिन का जो y का मान निकाले हैं वो अतिरिक्त दिन का हो जाएगा। देखिए यहाँ y का मान कितना है 3 आया है, और x का मान ये 15 है, ठीक ना, तो ये हो गया मेरा 3 रुपया। इस तरह से सॉल्व करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।